हमारा सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें कहाँ, कब और कितना, किस तरीके से बोलना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊँगी, जो आपको अपने हस्बैंड को ज़रूर बतानी चाहिए, उनसे ज़रूर बोलना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ताकि आपका रिश्ता भी स्मूथ रहे, एक-दूसरे के प्रति विश्वास भी बना रहे और कभी भी कड़वाहट ना आए। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको ज़रूर बोलना चाहिए वो है आपकी परेशानियाँ। जी हाँ, अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग क्या समझते हैं कि हमें कोई दुःख है, तकलीफ़ है या हमें कोई फ़िज़िकली प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो हम बताना पसंद नहीं करते और हमें ऐसा लगता है कि इनको समझ जाना चाहिए। या घर में किसी और मेंबर से कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत है और हम लोग क्या करते हैं अपना मूड ऑफ कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इनको पता होना चाहिए, समझ जाना चाहिए। बट देखिए प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ़ फ़िल्मों में होती हैं, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के हिसाब से वो सारी चीज़ें शूट की जाती हैं। बट रियल लाइफ़ स्क्रिप्टेड नहीं होती, डेली नए-नए चैलेंजेज़ होते हैं, डेली नई-नई परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं कि परेशानी सिर्फ़ आपके साथ आ रही है, हस्बैंड के साथ भी आती है, उनको दुनिया भर का इधर-उधर का बहुत काम होता है, ऑफ़िस के काम होते हैं, घर के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसा मत समझिए कि हमारी परेशानी उनको समझ लेनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो आप उनसे खुल के बात कीजिए, उनको उस परेशानी के बारे में बताइए। मान लीजिए आपका रिश्ता आपकी सासू माँ के साथ में अच्छा नहीं है या घर के किसी भी अदर मेंबर से आपको प्रॉब्लम है, तो आप खुल के उनको बताइए कि ये चीज़ ऐसे हो रही है या इस तरीके से चीज़ें चल रही है, बताइए मैं क्या करूँ? तो अपनी परेशानी को अगर आप क्लियरली उनको बताएँगे, तो आप दोनों मिलके उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। जब आप उनको चीज़ें क्लियर बताते हैं, बैठ के बात करते हैं, तो ये आपके रिश्ते को स्मूथ भी बनाता है और एक-दूसरे को समझने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपको अपने हस्बैंड से ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, वो हैं आपके ड्रीम्स, यानी कि आपके सपने। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनसे इसके बारे में बात ज़रूर कीजिए, ज़रूर बताइए। देखिए, अक्सर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अब से 8-10 साल पहले जब शादियाँ होती थी, तो उस टाइम पे वर्किंग लेडीज़ को अच्छा नहीं माना जाता था या मोस्टली जो फैमिली थी, ऐसी लड़कियों को प्रेफ़र करते थे अपने घर की बहू बनाना, जो वर्किंग ना हो। लेकिन अभी टाइम बदल रहा है। पिछले 8-10 सालों में बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज हुआ है इन चीज़ों को लेके। हो सकता है कि आपकी शादी ही इसी शर्त पे हुई हो कि आप शादी के बाद कोई भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ़ अपना घर सँभालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी 8-10 साल हो गए हैं, आप भी उनको अच्छे से समझ रहे हैं, वो भी आपको अच्छे से समझने लगे हैं, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, परिवार भी सँभल गया है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ ये सोच के मन में बात को दबा के ना बैठें कि अब मैं इनको कैसे बोल सकती हूँ, ये चीज़ तो पहले ही मना हो गई थी या पहले ही सब चीज़ें डिसाइड हो गई थी। आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, अपने सपनों के बारे में बताइए, अभी चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, घर बैठ के भी आप बहुत सारे अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारे अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो इस तरीके से आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कुछ बनना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसके बारे में क्लियर बात कीजिए। बात नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, ये 100% श्योर है। लेकिन अगर बात करेंगे तो बात सिर्फ़ करने भर से आपके 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो काम होगा या तो नहीं होगा, यानी कि 50% काम हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता। सिर्फ बात करने से 50% चांस बढ़ गए। तो प्लीज़ बात ज़रूर कीजिए, डिस्कस ज़रूर कीजिए, लेकिन डिस्कस तब कीजिए जब आप अपने सपनों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके आप श्योर हो कि हाँ, आप एक्चुअली में ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तीसरी बात जो आपको आपके हस्बैंड से ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन ये बात ऐसी है जिसको डिस्कस करने से पहले, बताने से, बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो, उसके आपके पास में सॉलिड प्रूफ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अगर आपको आपके हस्बैंड के ऊपर शक है, कोई डाउट है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई ऐसी बात है जो वो आपसे छुपा रहे हैं और आपको वो चीज़ कहीं से पता चल जाती है, तो कभी भी डायरेक्ट एकदम गुस्से में उबल के एकदम से आपको वो चीज़ के बारे में नहीं बोलना है। पहले आप खुद को एकदम काम डाउन कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये चीज़ मुझसे क्यों छुपाई गई? चाहे फिर वो आपका कोई एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स हो या फिर कोई आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी बात हो सकती है जो उन्होंने आपको नहीं बताई है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप ये सोचिए कि ऐसा हुआ क्यों? क्यों आपको नहीं बताया गया? और जब आपको कोई चीज़ ऐसी पता चल जाती है, तो पहले आप उसके सॉलिड प्रूफ्स ढूँढिए, सॉलिड पता कीजिए कि जो आप सोच रहे हैं या जो आपने सुना है या कहीं से आपको पता चला है, वो कितना सच है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इस पे डायरेक्ट अटैक कर दोगे इस चीज़ को लेके और अगर ये बात सच हुई और आप प्रूफ नहीं कर पाए, तो कल को आपके हस्बैंड जो होंगे वो कॉन्शियस हो जाएँगे। फिर आपको उन चीज़ों का आगे पता नहीं चलेगा और अगर ये बात झूठ हुई, तो ये आपके रिश्ते को और बिगाड़ सकती है, खराब कर सकती है और कई बार इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से रिश्ते टूट तक जाते हैं। तो अगर आपको आपके हस्बैंड के ऊपर किसी भी बात को लेके शक है, तो सबसे पहले आप उसके प्रूफ इकट्ठा कीजिए, ऐसी चीज़ें क्यों छुपाई गई आपसे, क्यों नहीं बताई गई आपको
और उसके बाद आराम से इत्मीनान से टाइम निकाल के दोनों लोग बैठिए और फिर आप उनसे सारी चीजें पूछिए। पूछने से पहले सारे प्रूफ, सारी बातें, आपको क्या क्या बोलना है, क्या क्या पूछना है, सब कुछ अच्छे से लिख के रख ले। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम इस तरीके के टॉपिक्स पे बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, फिर बाद में याद आती है कि ये भी पूछना था, ये तो मैं पूछना भूल गई। तो ये चीजें ना हो, क्योंकि ये चीजें आपको रोज रोज डिस्कस नहीं करनी है, सिर्फ एक बार डिस्कस करनी है, इधर हाँ या तो ना। फिर रिजल्ट आएगा वो बात की बात है, लेकिन डिस्कस आपको सिर्फ एक ही बार करना है। चौथी चीज जो आपको आपके हस्बैंड को जरूर बतानी चाहिए और अक्सर लेडीज नहीं बताती हैं, वो क्या होता है बताए कि सपोज किसी फ्रेंड को या आपके मायके में आपके भाई को, आपके पापा को किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि चुपचाप से घर से पैसे जो हमारे घर खर्च के होते हैं उसमें से हम उनकी हेल्प कर देते हैं। तो हेल्प करना बुरा नहीं है, लेकिन बिना हस्बैंड को बताए, बिना उनके नॉलेज में लाए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप उनको बताइए, आराम से इत्मीनान से बैठ के बताइए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, या किसी भी तरीके से अगर आपके सपोर्ट की वहां पे जरूरत है, तो जिस भी तरह का सपोर्ट उनको आपसे चाहिए या आप देना चाहते हैं, वो बैठ के आराम से डिस्कस कीजिए। उसके बाद दोनों मिलकर आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसको आप आगे फॉलो कीजिए। अगर आप बिना बताए ये सारी चीजें करते हैं तो इससे एक तो आपके रिश्ते में विश्वास खत्म होता है, और जैसे जैसे आपका विश्वास खत्म होता है वैसे वैसे आप समझ लीजिए आपका रिश्ता अंदर से खोखला होता चला जाता है। आप एक बार एक चीज छुपाएंगे, एक बार आप एक चीज चोरी से करेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगेगा पता नहीं आप तो हमेशा ही ऐसे करते होंगे, क्योंकि आप एक बार पकड़े गए, कभी ना कभी तो ऑब्वियसली पकड़े ही जाओगे, और जब भी पकड़े जाओगे उनको ऐसा लगेगा पता नहीं आप कब से ये सब कर रहे हो, और फिर इन चीजों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए इन चीजों को कभी भी उनसे छुपाना नहीं है, सेम टाइम आपको डिस्कस करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे डिसीजन लेना है। पांचवी चीज जो आपको अपने हस्बैंड से हमेशा बोलना चाहिए वो है ऑल द गुड वर्ड्स, अच्छी बातें। जब भी वो घर से निकलें या कहीं से घर वापस आए तो आपको एकदम शांत रह के उनसे सिर्फ अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है। अगर आप उनके जाते वक्त उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा बात डिस्कस कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वो उनका पूरा दिन मूड ऑफ रखिएगा। और उनके आते ही अगर आप इस तरह से शुरू हो जाते हैं तो वो भी फिर बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि वो पूरा दिन काम करके बाहर से पता नहीं किस मूड से आ रहे हैं। तो आपको ये चीजें तुरंत नहीं करनी, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप बाद में इत्मीनान से आराम से बैठ के कीजिए। डेफिनेटली आपके सॉल्यूशंस भी निकल जाएंगे और आपके रिश्ते भी स्मूथ बने रहेंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।